हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या वो आपको प्यार करते हैं, हाँ या ना। जो भी आपके जहन में एक स्पेसिफिक इंसान है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हो या जानना चाहते हो कि क्या वो आपको प्यार करते हैं, हाँ या ना, उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड कर लेंगे, सो स्टे ट्यून। और साथ में मैसेजेस भी लेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, चाहे एक्स है चाहे करंट पर्सन है, दोनों की तरफ से हम मैसेजेस भी ऐड कर लेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी, जो भी आपके जहन में एक इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको प्यार करता है, हाँ या ना, लेट्स फाइंड आउट। एक सेकेंड होल्ड करो ज़रा, मैं चार्म्स जो है वो एक साइड पे कर दूँ ताकि मैं उसमें से कार्ड्स पुल आउट, सॉरी चार्म्स पुल आउट कर सकूँ। होल्ड ऑन। ओके, सो यप, लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो आपको प्यार करते हैं, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। द सन, विच इज़ अ येस कार्ड। मुझे लगता है कि अभी जो एनर्जी है आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन, वो ऐसा है कि जब भी वो आपके साथ होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। उनको शायद अभी रियलाइजेशन या अवेयरनेस नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं, या अगर है भी तो शायद ओपनली कहते नहीं हैं, लेकिन डेफिनेटली वो आपके साथ होकर बहुत इन्जॉय करते हैं। आपकी कंपनी, आपका साथ होना, आपके पास होना उनको अच्छा लगता है। सो दैट इज़ फॉर श्योर कि वो आपके साथ खुश रहते हैं, आपके पास खुश रहते हैं। लेकिन क्या ये प्यार है या नहीं, शायद आपके पर्सन को इसकी अवेयरनेस उस तरह से शायद अभी नहीं है। हो सकता है कि आपका पर्सन आपको लेके पॉजेसिव भी हो बहुत ज़्यादा शायद, लेकिन कहता नहीं है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। इट सीम्स लाइक कि स्लोली बट श्योरली आपका कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है आपके पर्सन के साथ, और आपका पर्सन अपने कनेक्शन को, जो उनका आपके साथ है, जो फीलिंग उनको आपके साथ हो रही है, उसको लेकर वो थोड़ा संभल रहे हैं। जैसे एक अगर आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक ऑन एंड ऑफ रहा हुआ होगा पहले से, तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी आपको ठहराव नज़र आएगा कनेक्शन के अंदर। अगर आपका ऑन एंड ऑफ चलता रहा है, या जैसे ब्रेकअप हो गया, पैचअप हो गया, तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा पैचअप आपका टाइम तक रुकेगा। ब्रेकअप जो है उसके होने के चांसेस ऐसा ऐसा फेड अवे होंगे, और ऐसा ऐसा चीज़ें स्टेबिलिटी या हार्मनी की तरफ वापस आएंगी। कहीं ना कहीं इसमें आपका कमाल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके स्टार्स और उनकी अलाइनमेंट काफ़ी मैटर करती है आपके कनेक्शन में, स्पेशली अगर आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ हो, काफ़ी टाइम से एज इनके कुछ सालों से एक दूसरे के साथ हो इस कनेक्शन में, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी जो प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं उससे आपके कनेक्शन में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आपको देखना शुरू आप देख सकोगे अपने कनेक्शन के अंदर। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए कुछ तो है, इफ़ नॉट लव, लेकिन एक फीलिंग, एक अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग जो है वो डेफिनेटली आपके लिए फील करते हैं, जो कि वो किसी और के लिए फील नहीं करते। तो इस तरह की सिचुएशन में मैं यूजली एक बात कहती हूँ कि प्यार नहीं भी है तो ये डेफिनेटली प्यार से बढ़कर कुछ है। शायद उनको किसी और से कभी प्यार हुआ, उसको वो छोड़ भी चुके हों, लेकिन आपके साथ जो बॉन्ड है उनका, वो अगर काफ़ी टाइम से चल रहा है तो डेफिनेटली वो लव से ज़्यादा स्ट्रांग है। लेट्स सी वन मोर कार्ड हियर। एट ऑफ वांड्स। आपके कनेक्शन में ग्रोथ जो है शायद बहुत स्लो रही होगी, लेकिन डेफिनेटली लाइक आई सेड अर्लियर कि आपका कनेक्शन राइट डायरेक्शन में जा रहा है। स्लो हो सकता है, ओपनली शायद आपका पर्सन एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली एक हार्मोनाइज्ड वे में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और आगे आगे मुझे लगता है कि और बेहतरी हर गुजरते दिन के साथ, हर पासिंग डे के साथ आपकी लव लाइफ में आपको पॉजिटिविटी होती दिखिएगी अपने पर्सन के साथ। तो डेफिनेटली अगर उसके दिल में प्यार नहीं भी था इनिशियली, या हो सकता है उसको इनिशियली आप उस तरह से देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगे होंगे, या शायद उसने सोचा होगा कि मेरे टाइप की नहीं है या मेरे टाइप का नहीं है, स्टिल ग्रेजुअली बट श्योरली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और हो रहा है। अगर आपका रीसेंट कनेक्शन भी है तो मुझे लग रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर आपका रीसेंट कनेक्शन है तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑन एंड ऑफ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ना आए आपकी लाइफ में, तो मेक श्योर कि आप अपने पर्सन के एटीट्यूड को लेकर सर पे ना चढ़ाओ उसको, एक ऑब्सेशन की जैसे उसको सर पे सवार नहीं कर रहे हो अपने पर्सन को भी, और जो सिचुएशन होगी उसको भी। जितना आप चीज़ों को लाइट वे लेकर चलोगे उतना आपके कनेक्शन के लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आपका ऑन एंड ऑफ हो ही ना,
लेकिन यूजली इस तरह के कनेक्शन में अगर स्पेशली नया कनेक्शन है तो मुझे लगता है कि वो आप एक फेज से गुजरते ही हो, क्योंकि यू डोंट अंडरस्टैंड, जब तक आप लर्न नहीं करते हो अपने एक्सपीरियंस से तब तक चीज़ें आपको सही होते शायद नहीं दिखेंगी। लेकिन जिन लोगों का पुराना कनेक्शन है, मुझे लग रहा है कि इन दैट सिचुएशन आप राइट डायरेक्शन में हो और आपकी हार्मनी या आपका जो कनेक्शन है वो अब फाइनली स्टेबल हो रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 10 ऑफ कप्स और एक आखिरी कार्ड देखेंगे, साथ में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों में आपका आपका एक बिलीफ इस कनेक्शन को लेकर डे वन से शायद काफ़ी स्ट्रांग रहा है। डे वन से आपने जो इस इंसान के लिए फील किया है वो शायद एक जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हो सकता है कि जिस टाइम पे ये इंसान आपकी लाइफ में आया, हो सकता है आपको बहुत सारी ऑफर्स आ रही हो, लेकिन आपने हर किसी को मना किया एंड देन दिस पर्सन अप्रोचेज यू एंड देन उसको आप ना नहीं कर सके। कुछ तो स्पेशल रहा है थ्रू आउट इस कनेक्शन में, और वो आपको टाइम टू टाइम आपकी एक नोइंग जो है उस बारे में वो आपकी बढ़ी है। इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है, वो बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप दोनों को ग्रेजुअली ये चीज़ या इम्पोर्टेंस जो है कनेक्शन की नज़र आएगी। लेकिन जब तक फाइनल नहीं होता दोनों के एंड से, चीज़ें थोड़ी ऑन एंड ऑफ होने की सिचुएशन मुझे लग रहा है कि वो कंटिन्यू रहेगी अल्टीमेटली। लेकिन मुझे मेजॉरिटी के लिए लग रहा है कि आप यू विल एंड अप विद दिस पर्सन जिसके साथ भी आपका सिचुएशन चल रहा है राइट नाउ, जिसके बारे में आप देखना चाह रहे थे कि वो आपके उनके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली प्यार है, और अगर प्यार नहीं है तो डेफिनेटली उससे स्ट्रॉन्ग कुछ है। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अराउंड इट। लेकिन हाँ, एक चीज़ लाइक आई सेड कि कोशिश करो कि लाइट हार्टेड वे में चीज़ों को आगे लेके बढ़ो, ज़्यादा ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी डिटैचमेंट में है, सेपरेशन में है, और आप उस इंसान के लिए देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपका इन दैट सिचुएशन टू आपका कनेक्शन काफ़ी स्टेबल हो रहा है। शायद आपको दिख नहीं रहा, लेकिन द डिवाइन हैज़ बीन हेल्पिंग यू। तो जो ग्रोथ उसमें मिसिंग थी वो हो रही है इन दैट सिचुएशन। हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो राइट नाउ ट्राइंग टू मेक देयर माइंड है कि क्या करना चाहिए उसको इस सिचुएशन में, क्योंकि जो फीलिंग है, जो इमोशन है, वो तो वहीं पे है। चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप उसके साथ हो, चाहे आप आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो, प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इवॉल्व होनी है, और उससे पहले आप दोनों ने इवॉल्व होना है एज एन इंडिविजुअल, और फिर आप दोनों आओगे एक दूसरे के साथ। लेट्स सी कि मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए, स्पेशली अगर आप एक्स के साथ डील कर रहे हो या एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हो। लेट्स फाइंड आउट। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। आपका पर्सन काफ़ी हद तक एक्सप्रेसिव नहीं होगा। वो अपने आप को कवर अप करने के लिए हमेशा आपसे कहता होगा कि मैं बिज़ी हूँ, मैं काम में बिज़ी हूँ, मैं टाइम नहीं दे सकता। इन एक्चुअलिटी वो टाइम क्यों नहीं देता या आपसे ज़्यादा बात क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको अटैचमेंट फियर है या कमिटमेंट फियर है। सो एक और कार्ड लेंगे। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। वो आहिस्ता आहिस्ता कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने लग जाएगा, और शायद ऑलरेडी करना शुरू भी हो चुका हो, लाइक आई सेड अर्लियर। सो होल्ड ऑन, लेट्स सी के और मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। ओके, आई थॉट टू रीच आउट टू यू मैनी टाइम्स बट आई देन स्टॉप माई सेल्फ। आपका पर्सन अगर आउट ऑफ टच है तो काफ़ी दफ़ा उसने सोचा होगा कि आपको रीच आउट करे, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। हो सकता है कि आप भी यही सब कर रहे हो, लेकिन व्हेन द टाइम इज़ राइट, जब आप दोनों को मिलना होगा या आप दोनों लर्न कर चुके होगी जो साइकिल्स आपने गो थ्रू करने हैं एक दूसरे के साथ, व्हेन द टाइम इज़ राइट, तो आप दोनों, चाहे आप रीच आउट करो चाहे वो रीच आउट करे, आप दोनों की बातचीत होगी, आप दोनों इस कनेक्शन को आगे लेके जाओगे। सो ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। चाहे जो भी चले कनेक्शन में, आपको आपका बिलीफ, आपका फेथ इस कनेक्शन को लेकर स्ट्रांग रखना है। आई शुड हैव बीन ऑनेस्ट विद यू अबाउट माई इंटेंशंस। आपका पर्सन कभी कभी विश करता है कि काश उसने आपको अपनी ट्रू इंटेंशंस पहले से कही होती कि वो क्या चाहता है। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए वो चाहता तो यही था जो आप चाहते हो, लेकिन समहाउ प्रिटेंड करना या अपने आप को मटीरियल थिंग्स के बिहाइंड छुपा लेना, वो उसकी उसकी गलती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने इन्हीं चक्रों में, क्योंकि आपका पर्सन आपको कमिट नहीं करा, तो आपने खुद दूरी इख्तियार कर ली अपने पर्सन से। लेकिन अब वो उन चीज़ों को रिग्रेट करेगा, और अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी आप दोनों के दरमियान में, तो मुझे लगता है कि वो खुद रीच आउट करेगा आपको। चाहे अभी वो सोचता है, फिर होल्ड बैक करता है, इवेंचुअली दैट पर्सन विल। सो या ये थी रीडिंग। इसमें अभी हमने चार्म्स ऐड करने हैं। होल्ड ऑन, लेट मी पुल सम चार्म्स। मुझे फिर से याद नहीं आ रहा, इसमें मैंने अल्फ़ाबेट के कार्ड्स और डालने थे। लेट्स सी। सो अल्फ़ाबेट पहले देखते हैं। अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि एक्चुअली इसमें कार्ड्स भी सारे कुछ डाल दिए मैंने, लाइक अल्फ़ाबेट हाथ में आते नहीं हैं। बट यस, वी डू हैव P, D, X एंड Q। आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल भी हो सकते हैं, और I भी है।
सो या ये थे अल्फ़ाबेट्स। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं इसमें। आप लोगों की न्यू बिगिनिंग जो है वो मस्ट है इस कनेक्शन में, लेकिन आप मेजॉरिटी लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही है। कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी, डिवाइन टाइमिंग और इवेंचुअली आप दोनों का साथ होना वो मुझे दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें ब्लॉक कर रही हैं वो इसको ये है कि आप वेट अगर कर रहे हो कनेक्शन को आगे ले जाने का, तो मेक श्योर कि पॉजिटिवली वेट करो। ऐसे वेट नहीं करो कि आपको लगे कि अभी तो अच्छी लाइफ नहीं चल रही, जब ये होगा ना तभी मैं खुश होऊंगा या खुश होंगी। वो चीज़ें कनेक्शन के अंदर नेगेटिविटी या स्टैग्नेशन लेके आती है। मेक श्योर कि आप लिव इन द मोमेंट करते हुए भी टाइम को इन्जॉय करो। ये नहीं सोचो कि फार फेच फ्यूचर में आपको ये चाहिए। ट्राई टू इन्जॉय लिविंग इन द मोमेंट एज वेल, ये भी आपको करने की ज़रूरत है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। जो कनेक्शन की जो वर्थ है बेसिकली वो शायद ना पहले आपने समझी थी, शायद अब आप समझते हो, लेकिन पहले इनिशियली शायद आपने भी नहीं अंडरस्टैंड की थी। यू नो एक स्लो मूविंग प्रोसेस रहा है आपके लिए भी। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग जिनके साथ ये मैच करेगी एनर्जी, कहीं ना कहीं आप भी शायद काफ़ी बार इधर उधर आप भी हुए हो कनेक्शन को लेकर, क्योंकि शायद आपको भी लगा था कि ये शायद मेंट टू हैपन नहीं है। बट आफ्टर यू नो ट्राइंग योर लक एवरीवेयर आउट देयर, उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस इज़ नॉट वट यू वॉन्ट, आपको यही इंसान चाहिए। सेम एनर्जी आपके पर्सन के साथ भी होगा और वो अल्टीमेटली आपके पास आएगा। सो ये मुझे दिख रहा है। और देयर इज़ लाइक यू नो अगली पास्ट आप दोनों का, जो कि शायद आप दूसरे लवर्स के साथ या एक्सेस के साथ आपका रहा हो। अगली पास्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हर वो चीज़ की जो आपको लगा कि आपके लिए आपको कनेक्शन में स्टेबिलिटी देगी, लेकिन इट डिडंट वर्क आउट। तो आप काफ़ी सफ़र किया, हर्ट हुए, लेकिन देन इट मेड यू हु यू आर नाउ। सो वो चीज़ है। सो लेट्स सी, शी बिलीव शी कुड सो शी डिड। आप में से किसी एक इंसान को हमेशा से फेथ रहा है इस कनेक्शन में। मुझे लगता है कि आपके बहुत जल्द कनेक्शन जो है वो आगे भी बढ़ेगा एंड यू आर गोइंग टू हैव बेबी विद दिस पर्सन। ट्राई करो कि आप जब इस कनेक्शन को आगे ले जाने का इंतज़ार करो तो मेक श्योर कि यू स्टे पॉजिटिव एंड स्माइल मोस्ट ऑफ द टाइम। वाई? बिकॉज जितना आप खुश होगे एज एफ कि सारी चीज़ें ऑलरेडी वर्कआउट करी, उतनी जल्दी आपको आपकी जो डिज़ायर है इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, जल्दी पूरी होगी। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।